Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is weather, climate and adaptation of animals to climate. In the previous video we had discussed about the polar areas in which North Pole and the South Pole comes under the polar area. And in the polar area the animals are penguins, polar bears and some migratory birds. We have discussed about the penguins and about the polar bear. Now it's turn to study about the migratory birds. Let's see about the migratory bird. In winter birds of polar area migrates to warmer region. birds ऐसी होती है मतलब जहाँ पर जो पोलर एरियाज में जो birds होती हैं, अगर वहाँ का क्लाइमेट बहुत कोल्ड है, अगर वहाँ विंटर है तो क्या करेंगी, वो वार्मर एरिया में मूव कर जाएंगी, माइग्रेट कर जाएंगी. एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना क्या होता है, माइग्रेशन होता है. सपोज टू बी आप पहले कहीं जयपुर में रह रहे हो, अब आप जयपुर से कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए, यानी कि ये क्या हो गया, आपका माइग्रेशन हो गया. जयपुर से आप दिल्ली जाकर रहने लगे, चाहे आप 1 मंथ के लिए रहे, चाहे आप 2 मंथ के लिए रहे, चाहे आप 1 ईयर के लिए रहे, तो ये आपका क्या है, माइग्रेशन. अब आप दिल्ली से वापस जयपुर आ गए तो ये क्या है आपका, ये भी माइग्रेशन है कि आप फिर से दिल्ली से वापस जयपुर आ गए. तो इसी तरह से बर्ड करती है. बर्ड्स क्या करती है, जब वहाँ पोलर एरियाज में बहुत ज़्यादा विंटर्स आ जाती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ती है, तो वो उस पोलर एरिया से वार्मर एरिया में जाके शिफ्ट हो जाती है, वो माइग्रेट कर जाती है. ठीक है, जिससे कि उनको उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट मिल सके. ठीक है, एंड दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर. और वापस जब विंटर ख़त्म हो जाती है पोलर एरियाज में, तो वापस ये कहाँ आ जाती है, पोलर एरियाज में आ जाती है. अब इसके कुछ एग्जांपल ऐसी कौन कौन सी बर्ड है. साइबेरियन क्रेन यूज टू माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान. जो साइबेरियन क्रेन है ये क्या करती है, माइग्रेट करती है साइबेरिया से कहाँ पर, भरतपुर में, यानी कि जो कहाँ है, राजस्थान में है. और हो सकता है वो सुल्तानपुर चला जाए जो कहाँ है, हरियाणा में है. ठीक है, तो यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्या हो गई, पोलर रीजन में जब बहुत ज़्यादा विंटर्स आ जाती है तो वो वार्मर एरिया में माइग्रेट कर जाती है. और वो कहाँ जाती है, राजस्थान में, हरियाणा में, इन जगहों पर ये चली जाती है. और जब पोलर एरियाज़ में विंटर्स ख़त्म हो जाती है तो ये वापस अपने पोलर एरिया में आ जाती है. ठीक है, इन सम वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट. और कहाँ जाती है, सम वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया इन विंटर. 2 बार लिख दिया मैंने. एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया इन विंटर. विंटर इंडिया के अलग अलग पार्ट में जाती है. कब जाती है, विंटर्स में. Some migratory bird travel as much as 15,000 किलोमीटर टू escape the extreme climate condition. मतलब कि कुछ बर्ड ऐसी भी है जो 15,000 किलोमीटर तक ट्रेवल्स करती हैं, और जिससे कि उनको जो क्लाइमेट मिले, कैसा क्लाइमेट मिले, हॉट क्लाइमेट मिले. ठीक है, और एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए वो इतने किलोमीटर तक ट्रेवल करती है. एंड जनरली दे फ्लाई हाई. और ये जनरली कहाँ फ्लाई करते हैं, बहुत हाइट पे फ्लाई करती है. वेयर विंड फ्लो इज़ हेल्पफुल एंड कोल्ड कंडीशन अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स. अब ये हाइट पे क्यों उड़ती है, क्योंकि हाइट पे जो विंड्स चलती है, विंड्स फ्लो होती है, वो उनको आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करती है, मतलब कि इजीली फ्लो करने में, फ्लाइट करने में हेल्प करती है. और जब ये फ्लाई करते हैं ना तो इनकी मसल्स में बहुत ज़्यादा वार्म्स आ जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है. अब उस गर्मी को कम करने के लिए इनको क्या चाहिए, थोड़ी सी ठंड चाहिए, कोल्डनेस चाहिए. तो वो इनको कहाँ से मिलेगी, हाइट पर मिलेगी. हाइट पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि वो पास जा रहे हैं ना, क्लाउड के पास जा रहे हैं, क्लाइमेट के. ठीक है, तो ये क्या बोला है, जनरली दे फ्लाई हाई वेयर विंड फ्लो इज़ हेल्पफुल एंड कोल्ड कंडीशन अलाउ डेम टू डिस्पर्स. और कोल्ड कंडीशन को क्या करता है, उनकी हीट को डिस्पर्स करने में अलाउ करता है. और वो हीट कहाँ से जनरेट हुई है, उनकी मसल से जनरेट हुई है, फ्लाइट मसल से जनरेट हुई है. दीज बर्ड्स ट्रेवल टू सेम प्लेस आफ्टर ईयर आफ्टर. मतलब कि जब विंटर्स ख़त्म हो जाती है तो ये वापस अपने एरिया में आ जाती है. ठीक है, और ऐसा लगता है कि ये उड़ने के लिए जब ये जा रही है किसी भी सिटी में, किसी राजस्थान में, हरियाणा में, कहीं भी जा रही है इंडिया में, तो वो वापस अपने पोलर एरिया में आ जाती है. मतलब वो अगर 15,000 किलोमीटर का भी
अगर ट्रेवल कर रही है तो वो वापस अपनी पोलर एरियाज़ में आ रही है। 15,000 किलोमीटर कितना ज़्यादा होता है, और वो विंटर्स में वापस उसी एरिया में आ रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि वो किसी लैंडमार्क का यूज़ करती है, मतलब उसको ये डायरेक्शन याद कैसे रखती है। अगर हम 15,000 किलोमीटर चले जाएँ तो क्या आपको याद रहेगा कि आप कहाँ से आए हो? नहीं याद रहेगा। लेकिन बर्ड्स ऐसी है, उनको याद रहता है। क्यों? उनको वापस भी आना होता है, तो हो सकता है वो किसी लैंडमार्क का यूज़ करे, हो सकता है उनके अंदर कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन हो कि वो डायरेक्शन को पता कर सके, हो सकता है कि वो क्या करती हैं, सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स एट नाइट, इनका भी यूज़ करके वो डायरेक्शन को पता लगा सकती है। लेकिन कुछ एविडेंस ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि बर्ड जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करती है फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन। जो बर्ड है वो कैसे अपनी सेम प्लेस पे आ जाती है, विद द हेल्प ऑफ लैंडमार्क, या तो वो किसी लैंडमार्क को यूज़ करती है, या फिर वो सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार एट नाइट को यूज़ करके, या फिर उनके अंदर कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन है, या फिर वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके वापस अपने प्लेस पर आ जाती है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमने माइग्रेटरी बर्ड में क्या देखा? माइग्रेटरी बर्ड में देखा कि विंटर्स के टाइम में पोलर एरिया से दूसरे रीजन में माइग्रेट कर जाती है, और विंटर ख़त्म होते ही वापस अपने रीजन में आ जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन, जो साइबेरिया से इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में माइग्रेट करती है। और ये कहाँ कितनी हाइट पर फ्लाई करते हैं? ये बहुत ज़्यादा हाइट पर फ्लाई करते हैं। क्यों फ्लाई करते हैं? क्योंकि फ्लाई करते टाइम इनकी बॉडी में हीट जनरेट होती है। उस हीट को कम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए इनको कोल्ड कंडीशन चाहिए होता है, कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये हाइट पर फ्लाई करती है। और ये कितना ट्रेवल करती है? 15,000 किलोमीटर तक ये ट्रेवल कर लेती है। ठीक है। एंड जब विंटर्स खत्म हो जाती है तो ये वापस आ जाती है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है। अब पोलर एरियाज में पेंगुइन्स, पोलर बियर्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स के अलावा कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, हम माइग्रेट करते हैं। ठीक है। मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स के अलावा भी ऐसे हैं जो माइग्रेट करते हैं। कौन से हैं वो? इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, फिशेस भी हो सकती है, जो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये जो पोलर एरियाज हैं, इनमें पेंगुइन्स, पोलर बियर, माइग्रेटरी बर्ड्स के अलावा भी कुछ ऐसे एनिमल हैं जो क्या करते हैं, जिनके अंदर स्पेशल फीचर्स होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन दी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। व्हाट आर दे? दीज आर फिशेज, टाइप्स ऑफ फिशेज, मस्क ऑक्सेन, foxes, whales and birds. ठीक है। So these are the animals. So our next topic is tropical rainforest. What is the meaning of the tropical rainforest? Hot and humid climate. जो tropical rainforest वाला एरिया होता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है? Humid and hot. Hot यानी कि गर्मी भी रहेगी, humid यानी कि रेन भी होगी, ज़्यादा रेन होगी, हैवी रेन होगी। ठीक है। और ये कहाँ होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है इक्वेटर पर। सपोज दिस इज द अर्थ और ये इक्वेटर है। इस इक्वेटर पे सन की लाइट डायरेक्ट आती है, तो इक्वेटर पर जो भी एरिया है उसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया। क्योंकि यहाँ पर सन की लाइट सबसे ज़्यादा आती है, हमें पता है इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा सन की लाइट आती है, इसीलिए इसका जो क्लाइमेट है वो कैसा आता है? हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है। नेक्स्ट है, इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज़ हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर यहाँ पर विंटर्स भी आ जाएगी ना तो भी यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहेगा? 15 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर रहेगा, यानी कि ठंड तो आई नहीं, बहुत कम आई। ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत हॉट क्लाइमेट बोला जाता है यहाँ पर, इक्वेटर वाले को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सन की डायरेक्ट हीट जाती है इक्वेटर पर। ठीक। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर अप टू क्लोजेस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब समर्स आती है तो टेम्परेचर कहाँ चला जाता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है, और विंटर्स में 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। ठीक है। अब देखिए, डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन द लेंथ थ्रू आउट द ईयर। जब आपने ये देखा था कि डे एंड नाइट फॉर्म्ड कैसे हो रही थी, या विंटर्स में नाइट छोटी क्यों होती है, समर्स में नाइट लंबी क्यों होती है, या डे लंबी क्यों होते हैं, तो ये हमने रीजन देखा था कि अर्थ होती है वो इंक्लाइंड होती है। इंक्लाइंड होने की वजह से जब नॉर्थ पोल पास में आएगा तो वहाँ समर्स पड़ेगी, और जब साउथ पोल सन के पास में आएगा तो वहाँ भी समर पड़ेगी। ठीक है। और नॉर्थ पोल में विंटर्स पड़ेगी। लेकिन देखो, जब हमने इस तरह से नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, सपोज कर लो साउथ पोल की तरफ, साउथ पोल को जब सन के पास लेकर गए, इंक्लाइंड हुआ वो,
तो कुछ इस तरह से होगा। और ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर पर सन है, ठीक है, और यहाँ से इसको सबसे ज़्यादा लाइट मिल रही है सन की, सबसे ज़्यादा तो हमेशा इक्वेटर ही मिलती है। इक्वेटर के बाद अब यहाँ ये इंक्लाइंड किसकी तरफ है, सन की तरफ है। साउथ पोल सन की तरफ इंक्लाइंड है, यानी कि अब साउथ पोल में क्या आ गई, समर्स आ गई, और नॉर्थ पोल में विंटर्स आ गई, ठीक है। अब विंटर्स आ गई, इसका मतलब समर में जो साउथ पोल है वहाँ समर आ गई, तो यहाँ पर ये जो डे है वो क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, और विंटर्स में जो नाइट है वो कैसी हो जाएंगी, शॉर्टर हो जाएंगी, सॉरी नाइट लंबी हो जाएंगी और डे शॉर्टर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन था। अब देखिए ये इक्वेटर जो था, इक्वेटर, ये वाला इक्वेटर, ये वाली लाइन है इक्वेटर, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों इक्वल कट आउट हो रहे हैं। यहाँ पर भी इक्वल डे फॉर्म हो रहा है और इक्वल नाइट फॉर्म हो रही है। ये थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना, लेकिन आप इसका एक्चुअल डायग्राम देखोगे ना तो कंडीशन ऐसी आती है इक्वेटर पर कि डे एंड नाइट इक्वल फॉर्म होते हैं, इस तरह से है सपोज, तो ये डे इतना ही डे बन रहा है और इतनी ही नाइट आ रही है, यानी कि इक्वल फॉर्म हो रहे हैं। तो हमेशा इक्वेटर पर डे और नाइट इक्वल फॉर्म होते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि नाइट छोटी हो गई या डे लंबे हो गए या डे शॉर्टर हो गए नाइट लंबी हो गई, इस तरह से नहीं होता। उसमें हमेशा डे एंड नाइट इक्वल रहते हैं। लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल पे हमने देखा वो कैसे बदलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन इक्वेटर्स पे आपको याद रखना हमेशा सेम रहते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। हमने बोलता ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी। इट इज़ फाउंड इन अंडमान निकोबार। अब ये कहाँ फाउंड होता है, अंडमान निकोबार में, घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स में, एंड असम इन इंडिया। नेक्स्ट साउदर्न एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ पर ये कंडीशन, ये क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ पर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्म एंड रेन रीजन सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा सन की रेज आती है और यहाँ पर रेन भी सबसे ज़्यादा होती है, और प्लांट को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, रेन चाहिए, यानी कि वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। जब इनको ये प्रॉपर अमाउंट में मिल रहे हैं, सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर प्लांट एंड एनिमल की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। कहाँ पर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज़ में। एनिमल्स लिविंग इन दिस एरिया आर, अब इस ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं वो कौन कौन से हैं, मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट, लिपर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। एंड मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग। कुछ ट्रॉपिकल एनिमल की जो हियरिंग होती है वो सेंसिटिव होती है, यानी कि वो छोटी से छोटी अगर एक तिनका भी गिरे ना उसको भी ये सुन लेते हैं, तो इनकी इतनी सेंसिटिव हियरिंग होती है। नेक्स्ट इनकी शार्प आईसाइट होती है, आईसाइट भी बहुत ज़्यादा शार्प होती है, मतलब बहुत दूर वाली चीज़ को ईजिली देख सकते हैं ये। थिक स्किन होती है, स्किन कलर भी इन्वायरमेंट के जैसा कर लेते हैं, जिससे कि ये अपने आप को हाइड कर सकते हैं बाय ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग के साथ वो कलर मैच हो जाता है और वे अपने आप को हाइड कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। वो ऐसा क्यों करते हैं, अपने प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहला जो एनिमल है वो है रेड आई फ्रॉग्स। ये फ्रॉग होता है जिसकी आइज़ रेड होती है। वैसे तो नॉर्मली फ्रॉग्स कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, लेकिन ये वाला फ्रॉग वाटर में नहीं रहता, ये कहाँ रहता है, ट्री में रहता है। कौन से फ्रॉग है, रेड आई फ्रॉग्स है, ठीक है। लीव्स ऑन ट्रीज पर रहते हैं एंड डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट। इसके जो फीट्स होते हैं ना कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। इन स्टिकी पैड्स की वजह से ये ट्री पर इजीली क्लाइंब कर पाते हैं। एंड इनका जो कलर होता है स्किन का वो कैसा होता है, ग्रीन कलर हेल्प टू हाइड विद इन द लीव्स। अब वो जैसे ही वो लीव्स में जाएंगे तो उसके साथ गायब हो जाते हैं, मतलब दिखते ही नहीं है। गायब होने का मतलब उनका स्किन का कलर भी ग्रीन है और उस लीव्स का कलर भी ग्रीन है, तो वो दोनों कलर क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। मर्ज होने की वजह से हमें दिखेगा ही नहीं वो, ठीक है। नेक्स्ट है मोंकी, हैज़ लॉन्ग टेल होती है इनकी फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस, और किस लिए होती है, ब्रांच को पकड़ने के लिए।
इट हेल्प देम टू लीव ऑन ट्रीज पर इनकी ये जो लॉन्ग टेल है ये इजिली इस टेल की वजह से ट्रीज पर रह सकते हैं। ट्रीज पर कैसे रह सकते हैं, चढ़ भी पाते हैं ट्रीज पर और ग्रेस्पिंग भी कर पाते हैं, ठीक है। देयर हैंड्स एंड फीट्स आर सच दैट दे कैन इजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस, इनके हैंड्स भी ऐसे होते हैं और फीट्स भी ऐसी होती है जिससे वो इजिली ब्रांचेस को होल्ड कर लेते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है टुकान। टुकान क्या है, ये एक बर्ड है। बर्ड टुकान पोजेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, इनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है, बहुत लार्ज होती है और ये क्या करती है, फ्रूट्स तक ईजिली ये रीच हो पाते हैं, मतलब हेल्प टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस पे जो भी फ्रूट्स लगे हैं उनको ईजिली ये तोड़ पाती है, ईजिली ले पाते हैं। अब आप बोलोगे कि ये फ्लाई करके भी तो ले सकते हैं या उनके ऊपर बैठ के भी तो ले सकते हैं। अब इनका वेट ही इतना हैवी होता है कि जैसे ही ये उसके ऊपर बैठेंगे ना तो वो जो ब्रांच है वो टूट जाएंगी। कुछ ब्रांचेस लाइट वेट होती है, ठीक है, तो वो लाइट वेट होने के कारण जैसे वो उसके ऊपर बैठेंगे तो वो ब्रांच ही टूट जाएगी। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी बीक की हेल्प से, क्योंकि उनकी बीक बहुत लंबी है, उनकी बीक लंबी होने के कारण वो अपनी बीक से ही फ्रूट को तोड़ लेते हैं ट्रीज से, ठीक है। नेक्स्ट है एलिफेंट। ट्रंक, एलिफेंट में क्या होते हैं, ट्रंक होते हैं, टस्क होती है और लार्ज ईयर्स होते हैं, सबको पता है। ट्रंक क्या होते हैं, उसकी ये जो नोज़ वाले जो पार्ट होता है ना, लंबा सा जो होता है, वो क्या होती है, इसकी नोज़ होती है और इस ट्रंक की वजह से इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, मतलब किसी भी चीज़ को ईजिली ये स्मेल कर फाउंड कर सकते हैं। टस्क क्या होते हैं, जो इनके यहाँ पे लंबे लंबे टीथ लगे रहते हैं ना, इसको बोलते हैं टस्क। अब ये किस में काम आते हैं, इनके ये टीथ इतने शार्प होते हैं कि ये ट्री के बाग को भी क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, टीयर कर देते हैं। नेक्स्ट है लार्ज ईयर्स। लार्ज ईयर्स होने की वजह से इनका जो सेंस ऑफ साउंड है वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से ये किसी भी साउंड को ईजिली सुन सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टुकान, एलिफेंट, मंकीज एंड रेड आई फ्रॉग्स। सो लेट्स मूव फर्दर टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट देखिए लोइन टेल्ड मकैक, ठीक है। द लोइन टेल्ड मकैक ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड ऐप, क्या बोलते हैं इसको, बियर्ड ऐप भी बोलते हैं। लीव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं वेस्टर्न घाट्स के। इट हैज़ सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड द हेड फ्रॉम चिक्स डाउन टू इट्स चिन, मतलब कि ये उनका फेस होता है इस तरह से और बिल्कुल मंकी की तरह दिखते हैं, लेकिन इसका जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, ये वाला जो फेस होता है इनका, वो किससे कवर रहता है, बहुत सारे हेयर से कवर रहता है, बहुत सारे हेयर से कवर रहता है। और ये जो हेयर है ये कौन से कलर के होते हैं, सिल्वर वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। ये इनका स्पेशल फीचर होता है, आउटस्टैंडिंग फीचर होता है कि इनका जो फेस है वो कवर रहता है हेयर से, जो कि कैसे है, सिल्वर और वाइट कलर के, ठीक है। गुड क्लाइंबर्स, बहुत अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं। एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन ट्री, मतलब ये अपनी पूरी लाइफ ट्री पर ही स्पेंड करते हैं, आते ही नहीं है ग्राउंड पर आते ही नहीं है, ट्री पर ही रहते हैं। इट फेड्स मेनली ऑन फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, लीव्स खाते हैं, स्टेम खाते हैं एंड बर्ड्स खाते हैं, ठीक है। अब इनका फूड, सफिशिएंट फूड इनको ट्रीज़ पर ही मिल गया तो ये ग्राउंड पर जाते ही नहीं है। जब इनको पूरा का पूरा फूड कहाँ मिल रहा है, ट्रीज़ पे मिल रहा है, तो क्यों जाएंगे नीचे, है ना। और ये क्या करते हैं, इनको मतलब ट्रीज़ पर कुछ इंसेक्ट्स वगैरह आते रहते हैं, आपको पता है, थोड़े छोटे छोटे कीड़े आते हैं, उनको भी सर्च करते रहते हैं खाने के लिए, ठीक है। दे ऑल्सो सर्चेस फॉर द इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ ट्री। Since it is able to get sufficient food on the tree, it really comes down on the ground, ठीक है। So this is about the lion-tailed macaque, ठीक है। So here your chapter is complete. In this chapter we have studied about the weather, what is the meaning of the weather and what is the meaning of the climate, and also we have discussed about the elements of the weather. Okay, next we had discussed about the polar areas and tropical rainforest area. In the polar area we had discussed about the penguins, polar bears and migratory birds, and in the tropical rainforest area we had discussed about the monkeys, elephants and red eye frogs and toucan and lion-tailed macaque. Okay, so this is all about your chapter. Thank you so much for watching. Have a nice day.